हाय गाइस, माय नेम इज़ आर के बख्शी। आज हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग को कैसे प्लान के साथ और कैसे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, ये जो हम अभी आपको बताने वाले हैं वो बिगिनर से लेके एडवांस तक ये सारा लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए। उसके बाद कैसे ट्रेड लेना है, ट्रेड को कैसे प्लान करना है, वो चीज़ को आप डिसाइड कीजिए। देखिए, 90% आदमी लोग इसलिए लॉस करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर आप डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, इसलिए वहाँ पर लॉस होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक रूल बनाइए अपना, अपने हिसाब से कि हमको ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं, हम बिटकॉइन का ही बताते हैं, 80,000 पे हमको सपोर्ट दिख रहा है और 80,500 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो आप किस हिसाब से ट्रेड प्लान कीजिएगा। हम हमेशा ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम 80,000 पे देखेंगे कि मार्केट कितना बार सपोर्ट लिया है। 80,000 पे एक बार आया, फिर ऊपर चला गया, फिर एक बार आया 80,000 पे, फिर ऊपर चला गया, फिर एक बार आया, फिर एक बार ऊपर चला गया। फिर जब चौथा बार में आएगा ना, तो वो आप पर सपोर्ट नहीं बनेगा, वो फिर टूट जाएगा। काहे कि वहाँ पर मार्केट को सपोर्ट बनना है, तो वो एक बार आएगा, फिर दोबारा वो रिटर्न चला जाएगा, तब वो आपका सपोर्ट कहलाएगा। नहीं तो वैसे वो रिटेस्ट करेगा और फिर वो ब्रेक डाउन दे देगा। बार बार वो एरिया पे नहीं आना चाहिए। ये हो गया एक रूल कि हम 3-4 बार हो चुका है वो एरिया पे आ रहा है, तब हम उसको ब्रेक डाउन के लिए हम तैयारी करेंगे। उसी हिसाब से आप मनी मैनेजमेंट करते हैं कि हमको कितना ट्रेड प्लान करना है, कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, उस चीज़ को भी आपको प्लान करना पड़ेगा। जैसे हम कैपिटल लाए हैं, मान के चलिए 20,000 रुपये, तो हम 20,000 में से 5,000 कैपिटल को मार्केट में डालेंगे और 15,000 हम मंथ वाइज प्लान करेंगे कि मेरा 15,000 रुपया लॉस करना है। पहले अपना लॉस प्लान कीजिए, ये मत सोचिए कि हम आते के साथ प्रॉफिट ही करने लगेंगे, नहीं होता है वैसे। वैसे क्या होगा कि आपका लगेगा कि हाँ प्रॉफिट आ रहा है, आएगा, मगर नहीं होता। आप प्रॉफिट सोच के जाइएगा मगर लॉस में ही निकलिएगा। इसके लिए पहले आप प्लान कीजिए कि हमको पर डे का 500 रुपये का लॉस रखना है। 500 रुपया इंटू 20 डेज़ हमको चलाना है। तो आप 500 इंटू 20 डेज़ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 दिन का 5,000 और इधर 2,500, मतलब वही 750 रुपया। आप वैसे ही एक दिन में 2 ट्रेड ले रहे हैं, तो 2 का इंटू मतलब 1,000 रुपया हुआ। 1,000 को आप 20 दिन कीजिएगा तो 20,000, और 5,000 कैपिटल लगाए हैं कि आप उससे ट्रेड कीजिए, तब आप उसको सस्टेन कर पाइएगा। और इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस रहेगा तभी आप उसको कर पाइएगा, नहीं तो आप नहीं चला पाइएगा पैसा को चलाना है तो आपको स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा। आप बड़ा लॉस नहीं उठाइए। और इसमें एक और है, मनी मैनेजमेंट के साथ रिस्क वर्ड रेशियो भी काम करता है। आप जैसे 500 का लॉस ले रहे हैं एक ट्रेड में, तो आपका उसके अगेंस्ट में 1:3, 1:4 इस टाइप से लाना होगा, तब आप सस्टेन कर पाइएगा। आपको कंटिन्यू 5 ट्रेड लॉस गया तो आप 1:5 एक बार में लाएँ तो आपका 5 ट्रेड का एक बार में कवर हो जाएगा। तो ऐसे 1:2, 1:3 इस टाइप से रिस्क रेशियो मेंटेन करना होगा। फिर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी को आप कैसे इंटैक्ट करके उस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। देखिए, साइकोलॉजी तभी आपका काम करेगा जब आप मेंटली फ्री रहिएगा। आप दूसरा जगह काम कीजिएगा और फिर सोचिएगा कि ट्रेडिंग भी करें साथ में, तो नहीं हो पाता है। वैसे क्या होता है ना कि माइंड डिस्टर्ब होता है और आप ना तो ट्रेडिंग में फोकस कर पाइएगा ना अपना काम पे। इसलिए अपना काम को भी आप लेके चलिए और ट्रेडिंग को मेंटली फ्री हो जाइए, उसके बाद ट्रेडिंग को ही लाइए। नहीं तो आपका क्या होगा कि माइंड में उधर भी चलता रहेगा और इधर भी, तो वैसे काम नहीं हो पाता है, ट्रेडिंग नहीं हो पाता है। तो ट्रेडिंग के लिए आपको पहले रूल बेस रहना चाहिए, अपना लॉस पता होना चाहिए कि हमको कितना लेना, कितना ट्रेड लेना है, ये डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आप एक दिन में सब कुछ समझ जाइएगा। कैंडल को समझने के लिए आपको कंटिन्यू कैंडल को देखना होगा, 5 दिन, 10 दिन, मतलब महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर तक आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करना होगा। तब जाके आप उस चीज़ को समझ पाइएगा कि हाँ आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं।
तो ट्रेडिंग इजी लगता है देखने में, मगर है नहीं, इजी बनाना पड़ता है कोई भी चीज़ को। आप फर्स्ट टाइम में बाइक भी सीखे होंगे ना, तो फर्स्ट टाइम में क्लच दबा के, आप एक्सीलेटर दबा के और क्लच छोड़िएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे ही छोड़ छोड़ के आगे बढ़े होंगे। और ऐसा भी नहीं कि आप गाड़ी सीख गए तो पूरा रोड में दौड़ाने लगे होंगे, नहीं। आप धीरे, जब वो गाड़ी को आप सीख गए तो आप धीरे धीरे रोड में आए। रोड में आपका डर ख़त्म करने के लिए रोड में आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब वो डर ख़त्म होगा। वैसे ही मार्केट है, मार्केट में आप जब तक पैसा को प्लान करके नहीं लाइएगा तब तक आपका वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज और शार्क एक्सचेंज का, और कैंडल स्टिक बुक का भी 39 रुपीज़ में आ रहा है आपका। आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। धन्यवाद।